हेलो स्टूडेंट, हम यहाँ देखेंगे पीरियोडिक टेबल का कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन मैं इस वीडियो में केवल उस कॉन्फ़िगरेशन को लेके आऊँगा जो आपके केवल एक्सेप्शनल है। बाकी को मैं अलग वीडियो में बनाया हूँ, यहाँ पर मैं केवल एक्सेप्शनल को बनाया हूँ। तो आप ध्यान से देखोगे, हम बात करते हैं 1 to 30 यानी एटॉमिक नंबर 1 से लेके 30 तक, यानी हाइड्रोजन से लेके जिंक तक पहले बात करते हैं। तो हाइड्रोजन से जिंक तक का दो कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल मिलता है, क्रोमियम का और कॉपर का। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24 और कॉपर का होता है 29। देखो कैसे एक्सेप्शनल आएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 होना चाहिए था लेकिन 4s1 होता है और 3d5 होता है। यहाँ हाफ फील्ड बना दिया, ठीक है, जैसे हाफ फील्ड, इसके वजह से इसमें स्टेबिलिटी आ गया। तो हमने बनाया नहीं, ये ऑलरेडी ऐसे एग्जिस्ट करता है, हम उसका लॉजिक देते हैं ड्यू टू हाफ फील्ड। यहाँ 2 नहीं होके 1 होगा, यहाँ 4 नहीं होके 5 होगा। तो ये ऐसा एग्जिस्ट करता है, हम लॉजिक देते हैं, हाफ फील्ड की वजह से स्टेबिलिटी आती है इसमें, ठीक है, इसमें स्टेबिलिटी आती है, इस वजह से ये ऐसा एग्जिस्ट करता है। तो ये क्रोमियम का पहला एक्सेप्शनल है। अब हम कॉपर का आते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 होना चाहिए था, 4s1 देते हैं और 3d10 देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ फुल फील्ड बन गया, बन नहीं गया, ऑलरेडी ये एग्जिस्ट करता है, हम लॉजिक देते हैं कि फुल फील्ड के वजह से ये ऐसा होता है। फुल फील्ड क्या होता है? तो डी में 10 इलेक्ट्रॉन है, हाफ फील्ड में जस्ट आधा है, अब फुल फील्ड में डी में 10 होना चाहिए, 10 का 10 इलेक्ट्रॉन है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है ये। तो इसीलिए इसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। तो आप ध्यान रखोगे 1 से 30 तक में 24 और 29 पे एक्सेप्शनल है। अब हम बात करें 31 से लेके 36 तक कोई एक्सेप्शन नहीं है, 37 में भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, 38 में भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, 39 में भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, 40 में भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, 41 में भी कोई नहीं है, 41, 42 में फिर से एक्सेप्शन। मोलिबेडनम में यानी क्रोमियम के जस्ट नीचे वाला, यहाँ मैं पीरियोडिक टेबल भी रखा हूँ, क्रोमियम के जस्ट नीचे वाला 42 यानी मोलिबेडनम में भी एक्सेप्शन है, ये क्रोमियम के जैसा ही होगा। लास्ट में यहां आएगा 4d4 आना चाहिए था, सॉरी 5s2 आना चाहिए था, लेकिन हम यहां 5s2 लिखते हैं और 4d5 लिखते हैं। क्रोमियम में लास्ट में क्या लिखा? 4s1 होगा, 4s1 और 3d5, यहाँ होगा 5s1 और 4d5। तो सेम उसी के जैसा, यहाँ 4 है तो यहाँ 5 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 4 है, और ये 2 नहीं होके 1 होगा। तो ये आप मोलिबेडनम में याद रखोगे, ठीक है। तो 1 to 42 में 3 एक्सेप्शन आ गया। अब मैं यहीं पर एक चीज़ अलर्ट करवाना चाहता हूँ, W और Hg में एंड टंगस्टन और ये 106 में, इसमें एक्सेप्शन नहीं आते हैं। टंगस्टन को एज इट इज लिखा जाता है 4d4, टंगस्टन को एज इट इज लिखा जाएगा 4d4। यहाँ पर आप देख पा रहे होगे टंगस्टन है, तो टंगस्टन को 4d4 और यहाँ पर जो आएगा लास्ट में, सॉरी टंगस्टन को 5d4 होगा, 5d4 और 6s2। इसमें हम 1 और यहाँ 5 नहीं लिख रहे हैं, यहाँ हम 1 और 5 नहीं लिख पा रहे हैं। तो याद रखना टंगस्टन में और Hg में एक्सेप्शन नहीं आते हैं, एज इट इज लिखा जाता है।
यानी क्रोमियम के जो ग्रुप हैं, क्रोमियम में केवल हाफ फिल्ड क्रोमियम और मोलिबेडनम को बनाया जाता है। बनाया नहीं जाता है, होता है। तो क्रोमियम और मोलिबेडनम का हाफ फील्ड होता है। टंगस्टन और Hg का हाफ फील्ड हम नहीं बनाएंगे, इस लाइन को याद रखना। यानी पीरियोडिक टेबल में अगर हम बात करें यहां से लेके यहां तक कोई एक्सेप्शन नहीं है, इस ग्रुप में कोई एक्सेप्शन नहीं है, इस ग्रुप में कोई एक्सेप्शन नहीं है। इस ग्रुप में अगर हम 58 से लेकर 71 तक छोड़ दें तो ये जो लिखा हुआ है इसके बारे में बात हम बाद में करेंगे। इस ग्रुप में कोई एक्सेप्शन नहीं है, इस ग्रुप में भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। एज इट इज हम जैसा लिखते हैं वैसा ही लिखेंगे यहां से यहां तक। इस ग्रुप में भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। यानी ये लाइन पूरा क्लियर हो गया, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। क्रोमियम और मोलिबेडनम में एक्सेप्शन है, टंगस्टन और Hg में कोई एक्सेप्शन नहीं है। एज इट इज लिखा जाता है, इसलिए मैं रेड लाइन से यहाँ बनाया हूँ। टंगस्टन और मोलिबेडनम में केवल हाफ फील्ड बनाया जाता है, इसमें नहीं है। ठीक है, अब आते हैं Mn मैग्नीज वाला में, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। अब आयरन वाला में यहाँ एक्सेप्शन है, Ru पे, Fe में कोई एक्सेप्शन नहीं है। अब यहाँ देखो Ru में क्या होगा, आयरन में तो कोई एक्सेप्शन नहीं, एज इट इज भरते हैं। Ru में क्या होगा, Ru में लास्ट में आना चाहिए था 5s2 और 4d9, सॉरी 4d7 आना चाहिए था, 4s2 सॉरी 5s2 और 4d7 आना चाहिए था, लेकिन ये नहीं आता है। क्या आता है लास्ट में, तो आता है 5s1 और 4d8 आता है। तो ये एक्सेप्शन आप याद रखोगे आयरन के नीचे वाला में, Ru में, यानी 1 to 44 तक क्या क्या मिला, किसका किसका एक्सेप्शन मिला, तो क्रोमियम का मिला, कॉपर का मिला, मोलिबेडनम का मिला और Ru का मिला। अब आगे बढ़ते हैं, ग्रुप वाइज भी देखते हैं और एटॉमिक नंबर वाइज भी देख रहे हैं हम। अब यहां देखो, अब इसमें जो है इस ग्रुप में, अब इस ग्रुप में यहां पर इस ग्रुप में अब कोई एक्सेप्शन नहीं, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। यानी आयरन के ग्रुप में केवल Ru एक्सेप्शन है, बाकी एज इट इज लिखेंगे। तो यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा। क्रोमियम और मोलिबेडनम में हाफ फील्ड बनाते हैं, टंगस्टन और Hg में एज इट इज लिखा जाता है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। Mn वाला ग्रुप में कोई एक्सेप्शन नहीं है। आयरन वाला ग्रुप में फेरू में केवल Ru में है, बाकी में नहीं है। बाकी में हम एज इट इज लिखते हैं। मैं आपको केवल एक्सेप्शन ध्यान दिलवा रहा हूँ, कन्फिगरेशन निकालने के लिए नहीं बता रहा हूँ। कॉपर कोबाल्ट वाले ग्रुप में हम RH का केवल होता है, यानी Ru के बाद RH का होता है। RH का क्या होता है हम देखेंगे। तो देखो यहाँ पे RH का क्या होगा, लास्ट में क्या आएगा, RH में लास्ट में आना चाहिए था 5 लिखते हैं, 5s2 4d7 लिखना चाहिए था, 4d7 लिखना चाहिए था, लेकिन ये ऐसा नहीं होता है, 5s1 और 4d8 हो जाता है। तो कोबाल्ट वाले केस में, कोबाल्ट में केवल यहाँ RH पे कॉन्फ़िगरेशन में एक्सेप्शन है। ठीक है, अब आते हैं निकेल वाले में। निकेल वाले में प्लेटिनम पे और यहाँ प्लेटिनम पे PD और PT, नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे। तो PD में होता है, देखो PD में कैसे होता है, PD में बिल्कुल एक्सेप्शन, इसका एटॉमिक नंबर 46 होता है। भरते भरते 4s0 दे देना है और 3d10 दे देना है, सॉरी 5s0 और 4d10 देना है आपको। यानी S में एक भी नहीं भरना है आपको, S में एक भी नहीं भरना है। 4s0, इसी के आउटर सेल में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है किस एटॉमिक नंबर के आउटर सेल में 18 इलेक्ट्रॉन, प्लेटिनम। तो 4s0 और 4d10 होता है, तो इसको ध्यान में रखोगे, ये एक्सेप्शन है। ठीक है, अब आते हैं PD के नीचे PT पे। PT में क्या कहानी है,
तो पीटी में जो है वो है पीटी में जो क्या होना चाहिए था, तो होना चाहिए था 5, ये 6 पीरियड में है, तो 6s1 6s2 और 5d 7 होना चाहिए था, सॉरी 5d 8 होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। 6s1 ठीक है, यहाँ एक कम हो जाता है, 5d 9 हो जाता है लास्ट में, तो ये आपका एक्सेप्शन है। यहाँ भी देखिए एक्सेप्शन है डीएस पे, सॉरी डीएस पे कोई एक्सेप्शन नहीं है, यानी निकेल, प्लेटिनम और डीएस में केवल ये दोनों एक्सेप्शन पे जाते हैं। तो इस ग्रुप में केवल ये दोनों एक्सेप्शन पे जाएंगे निकेल वाले में। तो याद रखो, इधर से कहीं भी मैंने राउंड अप नहीं किया हूं, कहीं एक्सेप्शन नहीं जाएगा। ये दोनों हाफ फील्ड, ये दोनों मैं राउंड अप इसलिए किया हूं कि एक्सेप्शन नहीं है, एज इट इज लिखना है इसके जैसा। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, इसमें केवल एक एक्सेप्शन है, इसमें केवल एक एक्सेप्शन है। क्या लिखना है वो आपको ध्यान में रखना है। इसमें पीडी और पीटी दोनों पे एक्सेप्शन है, इस दोनों पे एक्सेप्शन नहीं है, एज इट इज लिखना है। कॉपर पे मैंने बता दिया, कॉपर के जैसा सिल्वर को ही लिखेंगे। सिल्वर के लास्ट में हम सिल्वर के लास्ट में क्या लिखेंगे, सिल्वर के लास्ट में एजी 47 होता है। 5s2 लिखना चाहिए था, लेकिन 1 लिखते हैं और 4d 10 लिखते हैं। सिल्वर गोल्ड में भी ऐसा ही लिखते हैं और आरजी में भी ऐसा ही लिखते हैं, यानी इसमें चारों का चारों एक्सेप्शनल में जाएगा। देखो हाफ फील्ड बनाते समय 2 जाएगा और ये 2 नहीं जाएगा, और फुल फील्ड बनाते समय चारों जाएगा, ये ध्यान रखना। इसके बाद है जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, और ये कॉपरनियम है ये। तो जिंक का तो एज इट इज होता है, कैडमियम का एज इट इज होता है, मर्क्यूरी का भी एज इट इज होता है। ये मैंने मर्क्यूरी को इसलिए राउंड अप किया क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में होता है, तो मर्क्यूरी का भी इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। इधर के ग्रुप में किसी का कोई एक्सेप्शन नहीं होता है। तो कुल मिला के आपका जो एक्सेप्शन वाला पार्ट है, इस पार्ट में कोई एक्सेप्शन नहीं है, इस पार्ट में कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो किसका किसका एक्सेप्शन है मैं यहां लिख रहा हूं। क्रोमियम का एक्सेप्शन है, मोलिब्डेनम का एक्सेप्शन है, ये दोनों नहीं है। और किसका है, Ru का है, और किसका है, Rh का है, और किसका है, Pd का है, और किसका है, Pt का है, और किसका है, तो कॉपर का है, Ag का है, Au का है और Rg का है। इनका एक्सेप्शनल है, ठीक है, और कोई एक्सेप्शन नहीं है। यानी एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक मिला के ये एक्सेप्शन होते हैं। 2 यहां, 2 यहां, 2 यहां 6 और 4 यहां 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10, ये भी है। ये 10 एक्सेप्शन होते हैं। तो 10 को मैं अलग से भी लिखना सिखाऊंगा। अब आ जाओ एफ ब्लॉक में। एफ ब्लॉक में जीडी, ये एक्सेप्शन होता है, हाफ फील्ड बनाता है, तो ये एक्सेप्शन है जीडी पे। लेंथेनाइट का मैं नहीं बता रहा हूं, यहां भी एक्सेप्शन है, यहां तो हर जगह लगभग अक्सर होते हैं। तो ज्यादा फोकस एस, पी, डी और ये लेंथेनाइट सीरीज पे करना है। तो एक्सेप्शन आपको कौन कौन मिले मैं एक बार फिर से लिख दे रहा हूं। एक्सेप्शन आपको मिलने वाला कौन कौन एलिमेंट्स है, तो एक्सेप्शन में आपका क्रोमियम है, क्रोमियम के बाद कॉपर है, क्रोमियम के बाद कॉपर, कॉपर के बाद मोलिब्डेनम है, मोलिब्डेनम के बाद Ru है, फिर RH है, फिर PD है, फिर Ag है, ये नहीं है, फिर PD के नीचे PT है, Ag के नीचे, Ag के ऊपर कॉपर भी है, कॉपर मैं यहां लिख दे रहा हूं, कॉपर, कॉपर Ag Au, सोना चांदी तांबा और Rg है। ये आपके एक्सेप्शनल में आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक नीचे मैं लिख दे रहा हूं जीडी, गैडोलिनियम, ये 64 होता है एटॉमिक नंबर, तो इनका एक्सेप्शन है। यानी एटॉमिक नंबर 24 का, एटॉमिक नंबर 29 का,
एटॉमिक नंबर 42 का, एटॉमिक नंबर 44 का, एटॉमिक नंबर 45 का, एटॉमिक नंबर 46 का, एटॉमिक नंबर 47 का। यहाँ देखो एटॉमिक नंबर 24, 29, 42, 44, 45, 46, 47 मैच कर लो यहाँ। 24, 29, 42, 44, 45, 46, 47। उसके बाद ये एक्सेप्शन नहीं, टंगस्टन का एक्सेप्शन नहीं होता, ध्यान रखना। मैं राउंड अप इसलिए किया हूँ कि एज इट इज लिखना है। ये अब इधर कहीं एक्सेप्शन नहीं है। पीटी, पीटी का हो जाएगा 78 यानी 78। एयू गोल्ड का 79, यहाँ एक्सेप्शन नहीं है। ये एक्सेप्शन, अब इधर कहीं एक्सेप्शन नहीं, ये एक्सेप्शन नहीं होता है, ये एक्सेप्शन है। यानी गोल्ड के नीचे आरजी यानी एटॉमिक नंबर 111, 111। तो 20 ये होता है आपका एटॉमिक नंबर 20 किसका होगा? तो एक बार फिर से आप देखो यहाँ पे एटॉमिक नंबर 20 जो है वो हो जाएगा क्रोमियम का। एटॉमिक नंबर जो 20 है वो है क्रोमियम का, यहाँ ध्यान दो आप। एटॉमिक नंबर 20 क्रोमियम का हो जाएगा। 29 किसका हो जाएगा? कॉपर का। 42 किसका हो जाएगा? मोलिबेडनम का। 44 Ru, 45 RH, PD 47 Ag, 78 PT और Au गोल्ड 1111 ये Rg। और एक और होता है 64 गैडोलिनियम। ये इतने एक्सेप्शन है, और भी एक्सेप्शन है, मतलब कुल मिला के एस, पी, डी और ये लेंथेनाइड में हमने बताया है 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसको मैं अभी नहीं कवर कर रहा हूँ एक्टेनाइड का। अब मैं बताता हूँ कैसे कैसे आप लिखोगे, ठीक है। जो जो एक्सेप्शन है उसको क्या होना चाहिए और क्या आप हमें लिखना चाहिए वो मैं बता रहा हूँ, तो आप ध्यान दो। पहला है क्रोमियम का। क्रोमियम के लास्ट में, केवल लास्ट वाला लिख रहा हूँ, क्रोमियम के लास्ट में 4s2 और 3d4 लिखना चाहिए था, लेकिन नहीं लिखते हैं। 4s1 और 3d5 लिखते हैं क्योंकि ये हाफ फील्ड बनाता है, ठीक है। अब हाफ फील्ड क्या होता है वो अलग टॉपिक में हमने समझाया है। अब है कॉपर। लास्ट में 4s1 और 3d9 आना चाहिए, लेकिन ये नहीं होता है। 4s2 3d10 होता है, सॉरी 4s1 और 3d10 होता है ड्यू टू हाफ फुल फील्ड। अब एक डाउट आता है बच्चों के मन में कि क्या सर हम किसी दूसरे एलिमेंट को अपने मन से हाफ फील्ड फुल फील्ड नहीं बना सकते? मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये हाफ फील्ड फुल फील्ड हमने बनाया नहीं है। ये हाफ फील्ड फुल फील्ड ये ऑलरेडी ऐसा एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट करता है तो हम लॉजिक दे रहे हैं, नहीं कि हाफ फील्ड हम बना रहे हैं। ये ऑलरेडी इस टर्म एग्जिस्ट करता है तो हम लॉजिक दे रहे हैं हाफ फील्ड और फुल फील्ड का, हम बना नहीं रहे हैं। ये नहीं कि दूसरे एलिमेंट का हाफ फील्ड फुल फील्ड तुम अपने मन से बनाने चल जाओ, सर हाफ फील्ड बना दिया हमने, ये तो ऐसा होना चाहिए था। नहीं, वो ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है। कॉपर के बाद 29 के बाद 42 होता है मोलिबेडनम का, यानी कॉपर क्रोमियम के चारों में से केवल 2 का होता है, इन दोनों का नहीं होता। मोलिबेडनम का देख लो लास्ट में क्या आना चाहिए, क्रोमियम के जैसा 5, यहाँ 42, 5s2 4d4 आना चाहिए था। अब लिखोगे तो, लेकिन नहीं आएगा। क्या आएगा? 5s1 और 4d5 आएगा ड्यू टू हाफ फील्ड, ठीक है। अब बोलोगे टंगस्टन में सर क्यों नहीं है? ये ऐसा ही एग्जिस्ट करता है। एजी में क्यों नहीं है? ये ऐसा ही नेचर में एग्जिस्ट करता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन इसी टर्म में। तो यानी हाफ फील्ड और फुल फील्ड हम बना नहीं रहे हैं, ये ऑलरेडी होता है। हम लॉजिक बता रहे हैं कि ऐसा स्टेबिलिटी इसमें आने की वजह से ये ऐसा एग्जिस्ट करता है। ये ऐसा एग्जिस्ट, इसका क्यों नहीं है, क्यों नहीं हम बना रहे हैं? तो ये हम बनाने का रूल नहीं है, ये ऑलरेडी
इलेक्ट्रॉन्स देखे गए हैं उनके बेसिस पे इनको निकाला गया है और लॉजिक दिया गया है। ये नहीं कि लॉजिक के अनुसार से इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा, नहीं, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी हो चुका है, ऑलरेडी होता है नेचर में, हम उनके अकॉर्डिंग हम लॉजिक निकालते हैं। तो याद रखना 42 का ये हो गया। तो क्रोमियम, कॉपर और मोलिबेडनम, ये तीन आपको बिल्कुल आना चाहिए। क्रोमियम, कॉपर और मोलिबेडनम, ये होना चाहिए, ये होता है, ये होना चाहिए, ये होता है, ये होना चाहिए, ये होता है, याद रखोगे आप, ठीक है। तो एस में कोई एक्सेप्शन नहीं है, पी में कोई एक्सेप्शन नहीं है, डी में इधर कोई एक्सेप्शन नहीं है। क्रोमियम से स्टार्ट होता है, क्रोमियम और क्रोमो, याद रखना क्रोमो, इन दोनों का नहीं होता है। मैग्नीज में कोई नहीं है, आयरन में कोई नहीं है, ठीक है। अब हम आयरन के नीचे वाला में चलते हैं। आयरन के नीचे वाला में क्या कहानी है, आर यू का। आर यू क्या होता है? आयरन के नीचे वाला में 5s2 4d6 होना चाहिए था। आर यू का एटॉमिक नंबर 44 का होना चाहिए था, होता नहीं है। तो क्या होता है? तो होता है 5s1 और 4d7। इसका कोई लॉजिक नहीं है, हाफ फील्ड फुल फील्ड यहाँ नहीं बोलेंगे, ये ऐसा ही एग्जिस्ट करता है, इसीलिए हम ऐसा लिख रहे हैं। 44 के बाद 45 आर एच का। 45 जो है वो कोबाल्ट का केस है। क्या होना चाहिए था? तो 5 कोबाल्ट आर एच का हम लिख रहे हैं, यानी 5s2 और 4d यहाँ 7 होना चाहिए था, लेकिन होता नहीं है। तो क्या होता है? 5s1 और 4d6 होता है। सॉरी, कोबाल्ट का हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर 8, यहाँ पर 7 1, तो यहाँ 8 हो जाएगा, यानी 8 होता है। एक बढ़ा देंगे, यहाँ से एक कम कर देंगे, एक इधर, ऐसा होता है। कोई लॉजिक नहीं है, हाफ फील्ड फुल फील्ड इसमें नहीं लगाएंगे हम, ठीक है। अब आते हैं नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे पे। अब ध्यान देना, प्लेटिनम बिल्कुल डिफरेंट केस है। प्लेटिनम का 5s2 और 4d8 होना चाहिए था। ये बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, 5s0 हो जाता है और 4d10 हो जाता है। यहाँ बोल सकते हैं फुल फील्ड बना दिया, लेकिन हम अपने मन से किसी का फुल फील्ड नहीं बनाएंगे। अगर बनाओगे तो गलत हो जाएगा। ये लॉजिक ये ऐसा होता है तब हम अपना लॉजिक देते हैं, ये नहीं कि लॉजिक के अनुसार से इसका इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्लेटिनम का। और पीटी का देख लो आप। पीटी का होता है 78। लास्ट में आना चाहिए था 6s2 और 5d8 आना चाहिए था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो होता कैसा है? तो 6s1 और 5d9 हो जाता है, 10 भी नहीं होता है। तो नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे, तो पढ़ोगे और पीटोगे पे दोनों पे एक्सेप्शन आ गया। तो ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होता है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। पीडी का हो गया। अच्छा, अब कॉपर फैमिली में चलो। कॉपर वाले में क्वाइनेज मेटल, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर। कॉपर का क्या कहानी है? कॉपर में 4s2 3d9 होना चाहिए, लेकिन नहीं होता है। 4s1 3d10 होता है फुल फील्ड। इसी के जैसा सिल्वर का हो जाएगा। क्या? तो 5s1 और 4d10 हो जाएगा। गोल्ड का, एयू का 6s1 और 5d10 हो जाएगा। और आरजी का 7s1 और 6d10 हो जाएगा। सबका एक जैसा हो जाएगा, मतलब ये फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन बनाता है। तो यहां से हम तीनों एक जैसा लेंगे, ठीक है। एचजी का नहीं होता है। तो ये पूरा आपका ये कवर हो गया। अब आते हैं एक लास्ट बचा हुआ है गैडोलिनियम का, जीडी का। जीडी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 64। हम लास्ट में क्या लिखते हैं? तो याद करो, लास्ट में हम 6s2 भरते भरते आओगे तो ऐसे करोगे
फिर 4f आप 8 देने वाले होगे, लिखते लिखते करोगे तो ऐसा आने वाला होगा आपका, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। लास्ट में 6s2 तो होता है, 4f7 हो जाता है और एक इलेक्ट्रॉन यहां से चला जाता है 5d1 में चला जाता है। यहां एक इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, ये हाफ फील्ड यानी 14 इलेक्ट्रॉन होल्ड करता है। ये हाफ फील्ड बनाने के चक्कर में नहीं, ऑलरेडी एग्जिस्ट होता है, तो ये हम हाफ फील्ड का यहाँ लॉजिक देते हैं, हाफ फील्ड बनाया है इसलिए ऐसा होता है। तो जीडी का क्या होता है, जीडी का हम वो लिखते हैं जेनॉन, यहाँ मैं लिख रहा हूँ जीडी का होता है जेनॉन। जेनॉन के बाद होता है हम किसको देते हैं 6s को, तो 6s2, फिर हम 4f को देंगे, 4f को 8 नहीं देके 7 देंगे और फिर 5d को देंगे 1। ये होगा आपका कॉन्फ़िगरेशन। बुक में डेकोरेट करके लिखता है इसको जेनॉन, फिर 4 को पहले लिख देगा 4f7 5d1 और 6s2, 4 5 6 डेकोरेट करके लिखा हुआ है, ये एज वही है। तो जीडी का यानी गैडोलिनियम का एक्सेप्शन है, तो आप ध्यान रखोगे। एक बार फिर मैं समराइज कर दे रहा हूं कि आप क्या किया। इधर इसका जो होता है NS1 होता है जनरल कॉन्फ़िगरेशन, कोई एक्सेप्शन नहीं है। इसका NS2 होता है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। स्कैंडियम से लेकर एक्टेनम तक कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। वैंडियम में कोई एक्सेप्शन नहीं है। क्रोमियम और Sg चारों में लेके केवल 2 एक्सेप्शन है, 2 एक्सेप्शन नहीं है, हाफ फील्ड वाला केस है। यहां पर किसी में एक्सेप्शन नहीं है, यहां पर केवल Ru में एक्सेप्शन है। क्या होना चाहिए था, क्या होता है वो हमने बताया। यहां केवल RH में एक्सेप्शन है और यहां पर PD और PT में एक्सेप्शन है, इस दोनों में एक्सेप्शन नहीं है। यहाँ हाफ फील्ड वाला कंसेप्ट नहीं, ये चारों पे हाफ फील्ड वाला कंसेप्ट नहीं चलेगा, यहाँ फुल फील्ड वाला कंसेप्ट चलेगा। Hg मैंने राउंड किया है, Hg पे वो नहीं है, एक्सेप्शन नहीं है। वो Hg मैंने इसलिए किया है क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में होता है, इसलिए किया है। तो कॉपर से लेके Rg तक, सोना चांदी तांबा, ये सब एक्सेप्शनल होता है और एक ही जैसा होते हैं। और गैडोलिनियम Gd ये एक्सेप्शनल होता है। तो कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, आपको 11 एक्सेप्शन याद रखने हैं। इधर कोई एक्सेप्शन नहीं होता है, आप 11 एक्सेप्शन को ध्यान में रखोगे। साथ में ये भी ध्यान रखोगे क्रोमियम में टंगस्टन और Hg का एक्सेप्शन नहीं होता है। आयरन में केवल इसका होता है, कोबाल्ट में केवल इसका होता है। किसका होता है ये भी याद रखना है और क्या होता है वो भी याद रखना है। ओके, मैं यहाँ पर इस वीडियो में केवल आपको एक्सेप्शनल पे कंसंट्रेशन किया। ओके, थैंक यू।